हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों 10th मई की जो आपकी सेकंड शिफ्ट है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। तो सेकंड शिफ्ट में आपके जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम उनको इस वीडियो में फुल डिटेल में कवर करेंगे। 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस आज की शिफ्ट में आपके बने हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जो हम क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं इन क्वेश्चंस के अलावा जिन भी लोगों का एग्जाम था, अगर आपको बाकी क्वेश्चंस ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। PDF पाने के लिए जो हमारी एनालिसिस की वीडियोस हैं उनकी PDF के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप उसको ज्वाइन कर लें। 10 PM पे आपको डेली तीनों शिफ्ट के जो PDFs रहेंगी वो आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो रहेगा आपका, केलुचरण महापात्रा इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। रिपीटेड क्वेश्चन है कि केलुचरण महापात्रा किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो उड़ीसी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। काफी बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हो चुका है। डांसर्स को हम एक बार कवर करेंगे। तो रुक्मिणी देवी अरुंदले भरतनाट्यम परफॉर्म करती हैं, पंडित बिरजू महाराज हैं कथक से, केलुचरण महापात्रा उड़ीसी से, गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी से, वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से, पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से, मृणालिनी साराभाई कथकली और भरतनाट्यम से, शोभना नारायण कथक से, सोनल मानसिंह पिछली फर्स्ट शिफ्ट में पूछी गई आपसे भरतनाट्यम और उड़ीसी से, श्रीमंता शंकर देव सत्रिया से, के अम्मा और कनक रेले मोहिनीअट्टम से, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से, माधवी मुदगल उड़ीसी से और गोपी कृष्ण कथक से। बाकी जो ये टॉपिक है हमारा डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म, हर एक शिफ्ट में आपका ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं इस टॉपिक से। तो एक सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी 100 क्वेश्चंस की, जिसमें हमने 100 डांसर्स को कवर किया है, जिससे कि सारा जो पूरा टॉपिक है आपका वो कवर हो जाए। तो ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, दी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इज ए बुक रिटन बाय। तो दी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो इसमें किरण देसाई आपका ऑप्शन में था, यही आपका करेक्ट आंसर था। 2006 में इनके द्वारा पब्लिश की गई थी दी इनहेरिटेज ऑफ लॉस बुक को। बुक्स एंड ऑथर्स की अगर बात करी जाए तो नेक्ड ट्रायंगल बुक रहेगी बलवंत गार्गी की, दी स्ट्रगल इन माय लाइफ है नेल्सन मंडेला की, वी इंडियंस या ट्रेन टू पाकिस्तान आपसे पूछा जाए, आ लिटिल मैलिस अगर आपसे पूछा जाए तो खुशवंत सिंह की बुक रहेगी, आ सेक्युलर एजेंडा है अरुण सोरेन की, आ वॉइस फॉर फ्रीडम नयनतारा सहगल की, 3 डिकेड्स इन पार्लियामेंट रहेगी अटल बिहारी वाजपेयी की, कश्मीर बिहाइंड दी वेल्स है MJ अकबर की, सैटनिक वर्सेस है सलमान रुश्दी की, पृथ्वीराज रसो चंद बरदई की, आइडल्स है सुनील गावस्कर की, मेघदूत है कालिदास की और दी ब्लाइंड एसेसिन रहेगी आपकी मार्गरेट एटवुड की। बाकी जो टॉपिक है हमारा बुक्स एंड ऑथर का, ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिससे ज़्यादातर हर शिफ्ट में क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इसकी 6 से 7 वीडियोस टॉपिक की आपको सेपरेट प्रोवाइडेड हैं। बाकी जल्द ही आपको 2022-23 की एक सेपरेट वीडियो चैनल पे मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज़ में ये आपको ई बुक मिल रही है, जिसमें आपको कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स मिल रहे हैं और कुछ करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स मिल रहे हैं। टोटल आपको 19 टॉपिक्स इस ई बुक में मिलेंगे और ये सभी टॉपिक वो टॉपिक्स रहेंगे जिनसे एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। SSC के जो फेवरेट टॉपिक्स है ये वही टॉपिक्स है। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट के बाद डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल ID है, आप इस पर हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है, विच डांस फॉर्म वॉज रिवाइव्ड बाय शंकर देव। तो शंकर देव द्वारा किस नृत्य शैली को पुनर्जीवित किया गया था, तो इसमें सत्रिया हमारा करेक्ट आंसर था। या तो इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, फॉर्मेट अलग था, या तो आपसे ये पूछा गया था कि सत्रिया डांस वॉज रिवाइव्ड बाय होम, तो उसमें शंकरा देव जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोनों में से जिस भी टाइप से क्वेश्चन आपका पूछा गया था सेम क्वेश्चन आपका हो जाएगा। यहाँ पे डांसेस की बात करी गई है तो लुद्दी डांस है आपका पंजाब से, आंकिया नट है आसाम से, लेजिम डांस है महाराष्ट्र से, जाता जतिन है बिहार से, रौफ है जम्मू कश्मीर से, भरतनाट्यम तमिलनाडु से, गिद्दा पंजाब से, डोमकच झारखंड से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मोहिनीअट्टम केरला से, सत्रिया कौन सा है जो हमारा क्वेश्चन है ये आपका आसाम का डांस फॉर्म रहेगा, भवई राजस्थान गुजरात से, यक्षगना कर्नाटका से और कजरी हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश से।
अगला क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया, फंडामेंटल राइट्स कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपका आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। जो पिछली वीडियो थी हमारी उसमें ही हमने इस क्वेश्चन को कवर किया था, सारे आर्टिकल्स कवर किए थे। तो ये हमारे आर्टिकल्स रहेंगे, फंडामेंटल राइट्स हमारे रहेंगे। टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें अलग अलग आपके आर्टिकल्स आते हैं। 14 में आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, 16 में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, 17 में अनटचेबिलिटी, 18 में टाइटल्स, 19 में 6 राइट्स हो जाएंगे, 20 में रेस्पेक्ट प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी 21 में, 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, 23 में प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, 24 में प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज माइंस, 26 में फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, 32 में रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और जो आर्टिकल 32 है आपका, ये फर्स्ट शिफ्ट में भी आपका ऑलरेडी पूछा जा चुका है। फिर अगला जो क्वेश्चन है आपसे वो पूछा गया, व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द जेवलिन थ्रो बाय नीरज चोपड़ा टू विन द गोल्ड मेडल इन ओलंपिक गेम्स 2021। ओलंपिक खेल 2021 में स्वर्ण पदक जीतने के लिए नीरज चोपड़ा ने जेवलिन से कितनी दूरी तय की थी। तो 87.58 मीटर का थ्रो किया गया था नीरज चोपड़ा के द्वारा। जो सेम हम कवर करते हुए आ रहे हैं अपने रिवीजन में, वही सेम डाला है हमने यहाँ पे, और यही रहा आपका आंसर जो हमने काफ़ी बार कवर किया है, 87.58 मीटर की थ्रो। अगर बात करी जाए ओलंपिक की, तो इसमें फर्स्ट रैंक रही अमेरिका यूएसए की 113 मेडल्स के साथ, सेकंड रैंक पे रहा आपका चाइना 88 मेडल्स के साथ, 48th रैंक रही आपकी इंडिया की 7 मेडल्स के साथ, 1 गोल्ड 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज। ये जो 7 विनर्स हैं इसमें आपके नीरज चोपड़ा रहेंगे, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर की थ्रो करके भारत को गोल्ड दिलाया। रवि कुमार दहिया ने रेसलिंग में 57 केजी में सिल्वर दिलाया। मीराबाई चनू ने वेट लिफ्टिंग में 49 केजी में सिल्वर दिलाया। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज दिलाया। लवलीना बोर्गेन ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज दिलाया। इंडिया की हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज दिलाया और बजरंग पूनिया ने रेसलिंग में 65 केजी में ब्रॉन्ज दिलाया। इनकी जो फील्ड्स हैं आपकी वो आपको याद रखनी है, जैसे नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो से, रवि कुमार दहिया रेसलिंग से, मीराबाई चनू वेट लिफ्टिंग से, पीवी सिंधु बैडमिंटन से। इस तरीके से जो इनकी फील्ड्स हैं वो आपको याद रखनी है, स्पोर्ट्स पर्सन की एग्जाम में बनती है। ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर कौन था, तो इंडिया के मेंस हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह और बॉक्सर रहेंगी मैरी कॉम। क्लोजिंग सेरेमनी में कौन था, तो रेसलर बजरंग पूनिया। विंटर ओलंपिक हुए 2022 के बीजिंग चाइना में, समर ओलंपिक हुए 2024 में पेरिस फ्रांस में, 2028 में होंगे लॉस एंजल्स अमेरिका में। अगला क्वेश्चन आपसे फिर पूछा गया, हु वॉज अवॉर्डेड द दादा साहिब फाल्के अवार्ड इन 2022 इन म्यूजिक फील्ड। तो संगीत के क्षेत्र में 2022 में दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। इसमें सोनू निगम आंसर बताया जा रहा है स्टूडेंट्स के द्वारा। सोनू निगम आपका ऑप्शन में था। अगर आपको आशा भोसले मिला था तो उसमें 2000 आपका करेक्ट ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन में आपका 2000 ईयर दिया गया होगा। अगर आशा पारिक दिया गया होगा तो इनको 2023 में मिला है, लेकिन कौन सा मिला है इनको, 2020 वाला। ये आपका पीछे चलता है, 2020 वाला जो ऑनर है वो आपको बाद में दिया गया है। तो ऑप्शंस के हिसाब से जो आपका करेक्ट आंसर है वो इस क्वेश्चन का बैठेगा। खास तौर से जो ईयर है वो डिपेंड रहेगा आपका इस क्वेश्चन के लिए। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन से ईयर का आपसे पूछा गया। फिर ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू डोपिंग टेस्ट ऑन नेशनल लेवल, तो राष्ट्रीय स्तर पर डोपिंग टेस्ट के लिए कौन सी संस्था होती है जो कि संबंधित है, तो वो आपकी रहेगी नाडा। नाडा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारा जो डोपिंग टेस्ट करती है हमारे खिलाड़ियों पे, वो रहेगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे अवार्ड्स की बात करी गई तो भारत रत्न आपका स्टैब्लिश हुआ 1954 में, परमवीर चक्र 1950 में स्टैब्लिश हुआ, 2022 में 21 लोगों को दिया गया। शौर्य चक्र 1952 में स्टैब्लिश हुआ, 2022 में 14 लोगों को मिला। व्यास सम्मान 1991 में आपका स्टैब्लिश हुआ, 2022 का डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपका। इनको इनकी नोबल रहेगी पागल खाना, उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। सरस्वती सम्मान 1991 में आपका स्टैब्लिश हुआ, 2022 में शिव शंकरी को मिला। ये आपके के बिरला फाउंडेशन जो रहेगी वो प्रेजेंट करती है आपकी व्यास सम्मान भी और सरस्वती सम्मान भी। तो ये दोनों ही अवार्ड्स आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा ज्ञानपीठ अवार्ड स्टैब्लिश हुआ 1961 में। पहला जो अवार्ड दिया गया वो 1965 में जी शंकर ग्रुप को दिया गया।
जो लेटेस्ट 57th दिया गया 2022 का वो दामोदर मोजो को मिला है। दादा साहिब फाल्के अवार्ड 1969 में स्टैब्लिश हुआ, 68th दिया गया 2020 का। ये प्रेजेंट 2020 का, ये रहेगा 2020 का, लेकिन ये जो दिया गया है वो 2023 में दिया गया है आशा पारेख को। द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में स्टैब्लिश हुआ, 2022 में 7 लोगों को मिला। ध्यानचंद अवार्ड 2002 में स्टैब्लिश हुआ। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है, ये आपका 1991 में स्टैब्लिश हुआ और स्टार्टिंग में जो पहला मिला था वो मिला था विश्वनाथ आनंद को, और जो लेटेस्ट मिला है 2022 वाला वो मिला है शरद कमाल को। इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज 1995 में स्टैब्लिश हुआ, 2020 में शेख मुजीबुर रहमान को मिला। साहित्य अकेडमी अवार्ड 1954 में आपका स्टैब्लिश हुआ था। इसी टाइम पे भारत रत्न और पद्म अवार्ड जो है हमारे वो भी स्टैब्लिश हुए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द नेम ऑफ द डे ऑन विच डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल ड्यूरेशन। तो उस दिन का क्या नाम है जिस दिन और रात बराबर अवधि के होते हैं, तो उसे बोलते हैं हम इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या होता है, इसमें डे का टाइम और नाइट का टाइम दोनों का टाइम सेम होता है। फिर अभी हमने आपको स्टार्टिंग में ही जो बताया कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी फील्ड आपको याद रखनी है, तो आपसे क्वेश्चन आज पूछा गया कि मीराबाई चनू इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स फील्ड। मीराबाई चनू का संबंध किस खेल से है, तो इसमें वेट लिफ्टिंग जो था ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये दूसरी पर्सन रहेंगी इंडिया से जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में महिला में जो मेडल है भारत को दिलाया है ओलंपिक में। पहली महिला कौन थी, तो वो थी कर्नम मल्लेश्वरी। कर्नम मल्लेश्वरी फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता। उन्होंने भी वेट लिफ्टिंग में जीता था, उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। मीराबाई चनू ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर जीता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाए कि इकलौती ओनली फीमेल कौन है जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में इंडिया को सिल्वर दिलाया है तो ओलंपिक में, वो आपकी तो कौन हो जाएंगी, मीराबाई चनू। यहाँ पे प्लेयर्स की बात करी गई है तो नीरज चोपड़ा एथलीट रहेंगे आपके, रवि कुमार दहिया रेसलिंग से रिलेटेड है, लवलीना बोरगेन बॉक्सिंग से, पी.आर. श्रीजेश हॉकी से, अवनी लेखारा शूटिंग से, सुमित अंतिल एथलीट रहेंगे आपके, प्रमोद भगत बैडमिंटन से, कृष्णा नागर बैडमिंटन से, मनीष नरवाल शूटिंग से, मिथाली राज क्रिकेट से, सुनील छेत्री फुटबॉल से और मनप्रीत सिंह हॉकी से। तो ये हमारे कुछ फेमस प्लेयर्स भी हो जाएंगे जो याद रखने हैं। फिर आपसे पूछा गया चपचुर कट फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो चापचर कुट महोत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो इसमें मिजोरम इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। अगर हम यहाँ पे कुछ फेस्टिवल्स को एक बार कवर करें तो मजूली फेस्टिवल है आपका आसाम का, मोधेरा डांस फेस्टिवल है गुजरात का, सरहुल धनसी और बंदना है झारखंड से, सनबर्न फेस्टिवल गोवा से, बिहुला और राजगी डांस फेस्टिवल बिहार से, खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश से, मथौ नारंग और गैमिस फेस्टिवल जम्मू कश्मीर से, कोनर्क फेस्टिवल इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल है उड़ीसा से, गुड़ी पड़वा है महाराष्ट्र का, बूंदी उत्सव और डेजर्ट उत्सव है राजस्थान से और अम्बुबसी फेस्टिवल आपका रहेगा आसाम स्टेट का। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इन विच लैंग्वेज वर दी पिटक्स ऑफ बुद्धिज्म रिटन। तो बौद्ध धर्म के जो पिटक हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं, तो पाली इसमें आपका ऑप्शन में था और पाली ही इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्र क्या होता है, तो डायप्टर जो था इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। यहाँ पे एसआई यूनिट्स की बात करी गई है तो एसआई यूनिट्स को एक बार कवर करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडेला, फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की होती है कूलम, कैपेसिटेंस की होती है फैराड, इंडक्टेंस की होती है हेनरी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की होती है साइमन, इम्पीडेंस, रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस की होती है ओम, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की टेस्ला, मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर, पावर और रेडियंट फ्लक्स की होती है वॉट, रेडियो एक्टिविटी की बैक्यूरिल, एंगल की होती है रेडियन और पावर ऑफ लेंस की होती है डायप्टर। तो ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट्स हैं। बाकी हर टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे प्रोवाइड कराई जा रही है। एसआई यूनिट्स की सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ नबार्ड लोकेटेड। तो नबार्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। नबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये फुल फॉर्म हो जाएगी नबार्ड की। ऑर्गेनाइजेशंस की अगर बात करी जाए तो नासा का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है, 1 अक्टूबर 1958 में स्टैब्लिश हुआ। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में 1946 में स्टैब्लिश हुआ। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जिनेवा स्विट्जरलैंड में 1948 में स्टैब्लिश हुआ।
आईसीसी का दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स 1909 में इस्टेब्लिश हुआ। इसरो का बेंगलुरु कर्नाटका 1969 में इस्टेब्लिश हुआ। वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन डीसी 1945 में। आरबीआई का मुंबई महाराष्ट्र 1935 में इस्टेब्लिश हुआ। 1949 में नेशनलाइज हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डीआरडीओ न्यू दिल्ली 1958, यूएन न्यूयॉर्क यूएसए 1945, बीसीसीआई मुंबई महाराष्ट्र 1928 ऑलरेडी पूछा जा चुका है। यूनेस्को पेरिस फ्रांस 1945, फीफा जूरिच स्विट्जरलैंड 1904। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कथकली इज द क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट। तो कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आपका केरला का एक डांस फॉर्म हो जाएगा। 9 क्लासिकल डांस फॉर्म्स है हमारे, जिसमें भरतनाट्यम है तमिलनाडु से, कथक है उत्तर प्रदेश से, कथकली है केरला से, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश से, मणिपुरी है मणिपुर से, मोहिनीअट्टम है केरला से, उड़ीसी है उड़ीसा से, सत्रिय है आसाम से, और छाऊ जो है हमारा ये ईस्टर्न इंडिया का रहेगा आपका, जिसमें झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल आपके आते हैं। फिर एक क्वेश्चन अगला जो पूछा गया आपसे वो पूछा गया, हु एस्टैब्लिश्ड द फर्ग्यूसन कॉलेज इन पुणे इन 1885। 1885 में पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना किसने करी थी? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। इसमें आपको बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन में मिला था और यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर किसके साथ? तो विष्णु शास्त्री चिपलुंकर और गोपाल गणेश अगरकर, ये तीनों ने मिलकर जो ये आपका कॉलेज है इसको एस्टैब्लिश किया था 1885 में। फिर एक क्वेश्चन आपसे ट्राइब से पूछा गया आज कि संथल ट्राइब इज मेनली फाउंड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। संथल जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस भाग में पाई जाती हैं? इसमें जो ऑप्शंस थे वो आपके नहीं मिल पाए हैं हमको। ऑप्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ट्राइब्स की बात करें तो झारखंड में भी आपको मिलती हैं संथल ट्राइब, मुंडा ट्राइब और हो ट्राइब। बिहार की अगर बात करी जाए तो संथल ट्राइब आपको बिहार में भी मिलेगी। असुर ट्राइब, मुंडा ट्राइब, बाएगा चिरो, हो ट्राइब और गोंड ट्राइब। हिमाचल प्रदेश में आपको किन्नौर, गुजर, गाड़ी, लाहौली और कंपा ट्राइब मिलेंगी। राजस्थान में आपको मिलेगा मीनस ट्राइब, भील ट्राइब, बंजारा, कोली और सहरिया ट्राइब। जम्मू कश्मीर में आपको बकरवाल ट्राइब, चंगपा ट्राइब, दोगरा, गाड़ी और गुर्जर ट्राइब मिलेंगी। मेघालय में आपको मिलेगी गारो, खासी और जंतिया ट्राइब। उत्तराखंड में आपको जौनसरी, भोतिया और बक्सा और थारू, तो भोतिया भी आपसे पूछी जाती है। उत्तर प्रदेश में आपको गौड़, खरवार, जौनसरिया, भोतिया, बक्सा और आपका थारू। गुजरात की हो जाएंगी आपकी टोडिया, भिल, कोली, बंजारा, पेतलिया और दफार। उड़ीसा की आपकी उड़ीसा में भी आपको कौन सी मिलेगी? संथल मिलेगी। संथल, रजौर, कोंड, मात्या और खारिया ट्राइब। तो ये आपकी सब कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है जिनकी स्टेट्स को हमने यहाँ पे कवर किया है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच इज द वर्ल्ड्स मोस्ट रेनिएस्ट प्लेस। विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला शहर कौन सा है? तो उसमें आपका करेक्ट आंसर था मैसिनराम। मैसिनराम कहाँ पे? आपका मेघालय की। तो मेघालय की ये जगह रहेगी जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्टैंड अप इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे ऑलरेडी पूछा गया था। तो भारत को सेल्फ रिलायंट बनाना और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ये क्या रहेगा? मेन एम था, ऑब्जेक्टिव था आपका स्टैंड अप इंडिया स्कीम का। यहाँ पे स्कीम्स रहेंगी, ये स्कीम्स हमने काफी बार कवर कर चुके हैं हम लास्ट 3-4 दिन में। इनको आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपकी। बार बार जो क्वेश्चंस हैं स्कीम से आपके बन रहे हैं, हर शिफ्ट में स्कीम से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। स्कीम्स की सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लें। ई बुक्स बाय करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लेलिस्ट को भी आप जरूर चेकआउट करें, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ को आप पीडीएफ पाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। धन्यवाद।